एक बार कैलाश पर्वत पर हिमालय की ठंडी हवाएं चल रही थी। आकाश में सूर्य ढलने की तैयारी में था और पूरे वातावरण में शांति थी। पार्वती मां अपने महल के द्वार पर बैठी थी। उनके मन में एक प्रश्न चल रहा था। वह सोच में डूबी हुई थी कि तभी महादेव वहां आ गए। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप किस सोच में लीन हैं? पार्वती गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, आज मैं धरती के लोगों को देख रही थी। हर घर में एक ही बात बार बार सामने आई, सास और बहू के बीच अक्सर मतभेद होते हैं। दोनों के बीच प्रेम होते हुए भी विवाद क्यों उत्पन्न होता है? महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवी, इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कैलाश के पास एक सुंदर वन था जिसका नाम था गुप्त वन। वहां एक गांव बसा था और उस गांव में एक वृद्धा देवकी रहती थी। उनके साथ उनकी बहू सुरभि भी थी। देवकी का एकमात्र पुत्र व्यापार के सिलसिले में दूर देशों में रहता था, इसलिए घर का सारा भार देवकी और सुरभि पर था। देवकी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। वह बहुत अनुभवी थी पर स्वभाव से कठोर थी। उनकी बहू सुरभि युवा, सरल और उत्साही थी, लेकिन नई सोच रखती थी। एक दिन देवकी रसोई में बैठकर भोजन बना रही थी। उन्होंने बहू को आवाज लगाई, देवकी, सुरभि, आकर सब्जियां काटो। सुरभि प्रसन्नता पूर्वक बोली, जी माँ जी। सुरभि ने जैसे ही सब्जियां काटनी शुरू की, देवकी ने देखा कि वह सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काट रही थी। देवकी सख्त स्वर में, बहू, सब्जियां ऐसे नहीं काटते, छोटे छोटे टुकड़े करो ताकि जल्दी पक जाए और स्वाद भी अच्छा आए। सुरभि नरम स्वर में, माँ जी, मैंने सुना है कि बड़े टुकड़ों से सब्जियों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, इसलिए मैं इसे बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। देवकी का चेहरा कठोर हो गया। देवकी आवाज उठाकर, बहू, मैंने यह काम वर्षों से किया है, क्या तुम मुझसे अधिक जानती हो? सुरभि चुपचाप रही, लेकिन उसके मन में प्रश्न उठने लगे। क्या मैं कभी इस घर में अपनी पहचान बना पाऊंगी? जब देवकी सुबह जल्दी उठकर पूजा करती, सुरभि कहती, माँ जी, थोड़ी देर बाद भी पूजा की जा सकती है। जब देवकी घर का सामान लेने जाती, सुरभि सुझाव देती, आजकल नई विधियां हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। हर बार देवकी को लगता कि बहू उनके अनुभव को नकार रही है, जबकि सुरभि को लगता कि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा। यह घटना बीत गई, लेकिन समय समय पर छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहा। महादेव ने कथा समाप्त की और पार्वती की ओर देखा। महादेव मंद मुस्कान के साथ, देवी, यह सास बहू का संबंध अनुभव और नवीनता का मिश्रण है। पार्वती ने बोला, लेकिन स्वामी, यह विवाद क्यों उत्पन्न होता है? महादेव ने समझाया, देवी, सास पुरानी परंपराओं और अनुभवों का प्रतीक होती है, जबकि बहू नई सोच और उत्साह का प्रतीक है। जब अनुभव और नई सोच टकराते हैं, तब विवाद जन्म लेता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। पार्वती ने सोचते हुए कहा, तो क्या इसका समाधान संभव है, स्वामी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार में जब सास बहू को अपनी बेटी मान ले और बहू सास को अपनी माँ, तब सभी मतभेद समाप्त हो जाएंगे।